नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। देखिए, इंडियन नेशनल मूवमेंट कोर्स हमारा चल रहा है, बहुत बेहतरीन क्लास चल रही है। और आज हम 52वां लेक्चर पढ़ने वाले हैं और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक मान लीजिए, इंडियन नेशनल मूवमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक। ये टॉपिक है भारत छोड़ो आंदोलन। अंग्रेजों भारत छोड़ो, उसी के लिए हमने आंदोलन चलाया था। इसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। पता क्यों? क्योंकि ये अगस्त 1942 में हुआ था। इस कारण से इसको अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन इंग्लिश में हो गया क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है। अब इससे पहले वाला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था, अगर आपने पढ़ा हो। क्रिप्स मिशन आया था। अभी दिमाग में सब कुछ रखिएगा भैया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है। आपको पता, मैंने बताया भी हुआ है, 1939 1939 से शुरू हो गया है, 1945 तक चलेगा। तो 1939 से 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला और हम सपोर्ट नहीं कर रहे थे अंग्रेजों का। तो इसी कारण से उन्होंने हमें क्रिप्स मिशन भेजा। स्टैफर्ड क्रिप्स ब्रिटेन की सरकार का एक सदस्य थे, हिस्सा थे ब्रिटिश पार्लियामेंट का। वो हमारे पास आए, हमारी जो राजनीतिक पार्टी है उनके सामने ऑफर रखा। वो क्या ऑफर था मैं बताऊंगा नहीं, इससे पहले वाले वीडियो में बता दिया मैंने। हमने उसको रिजेक्ट कर दिया। तो भाई साहब वो अप्रैल महीने में चले गए, अप्रैल 1942 में चले गए। अब ये अगस्त 1942 में आंदोलन शुरू हो जाता है उसी साल, और इसको लीड करते हैं गांधी जी। ठीक है। आपको पता है क्रिप्स मिशन क्यों आया था? क्योंकि उस समय जापान का खतरा मंडरा रहा था कि जापान भैया हमारे ऊपर आक्रमण कर सकता है। क्योंकि हमारे जो पड़ोसी देश है, हमारे पड़ोसी क्या, एशिया के जो दक्षिण पूर्वी भाग में जो देश हैं, जैसे सुमात्रा द्वीप हो गया, जावा द्वीप हो गया, इंडोनेशिया हो गया, और इसके अलावा स्विट्जरलैंड, इन सब पे अधिकार कर लिया था जापान ने। अब वो हमारे तरफ भी बढ़ रहा था। ठीक है, तो हमारे तरफ बढ़ रहा था, इसी कारण से प्रेशर आया अंग्रेजों पर। अमेरिका चीन का भी प्रेशर आया कि भैया इंडिया में जो भी क्या मसला है उनको सुलझाइए, वहाँ के जो राजनीतिक पार्टियां हैं वहाँ के लोगों का सपोर्ट प्राप्त कीजिए, नहीं तो जापान आपकी लंका बजा देगा। ठीक है। तो इस कारण से क्रिप्स मिशन आया था और क्रिप्स मिशन असफल हो गया। और उसके बाद तब भी जापान का खतरा बना हुआ था हमारे ऊपर आक्रमण करने का। अब जापान अगर आक्रमण करता, सोच के देखिए, अंग्रेजों का नुकसान कम होता, हमारा नुकसान ज्यादा होता। हमारे जो बेकसूर लोग हैं वो मारे जाते। युद्ध में होता क्या है, गोली बंदूक चेहरा चीन के तो मारेगी नहीं, चेहरा पहचानेगी नहीं। तो इस कारण से हमारा तो ज़्यादा नुकसान होता। और इसके अलावा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण हमारी इकोनॉमी की बैंड बजी हुई थी, हमारी जो अर्थव्यवस्था थी उसकी हालत खराब हुई थी। तो ये दो मुद्दे सबसे इम्पोर्टेंट थे, एक तो जापान का आक्रमण का खतरा और दूसरा हमारी इकोनॉमी को सुधारना। तो गांधी जी ने सोचा अगर हम अंग्रेजों को यहाँ से भगा दें तो होगा क्या कि हमारी जो इकोनॉमी है वो भी सही हो जाएगी, अर्थव्यवस्था सही हो जाएगी। क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमको तो जबरदस्ती उसने घसीटा हुआ है, हमारे यहाँ से सब चीज़ें ले जा रहा है लड़ाई करने के लिए, हमारे सैनिक ले जा रहा है, तो हमारे जो किसान भाई हैं उनके बच्चे ही तो उसमें भर्ती हैं, तो खेती उती कर नहीं पा रहे हैं। तो अर्थव्यवस्था कितनी डाउन हो गई है, महंगाई इतनी, इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ गया है, महंगाई बहुत तेज बढ़ गई है। इसके अलावा जापान का भी खतरा जो है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि जापान तो वहीं आक्रमण कर रहा है जहां पर अंग्रेजों का राज था। देखा गया है जापान ने वहीं वहीं आक्रमण किया है जो क्षेत्र पहले से अंग्रेजों के अधीन थे, और हमारा भारत भी अंग्रेजों के अधीन है। तो अगर यहाँ से हम अंग्रेजों को भगा देते हैं तो जापान हम पर आक्रमण नहीं करेगा, हमारी इकोनॉमी सुधर जाएगी। यही सोचा गांधी जी ने, इसीलिए इस आंदोलन का नाम क्या रखा, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत कौन छोड़ेगा, अंग्रेज भारत छोड़ेंगे। ठीक है। अब उसके लिए आंदोलन तो अगस्त महीने में चला, लेकिन इसकी तैयारी पहले से हुई। तो देखिए 14 अगस्त 1942 ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। ये इंपॉर्टेंट डेट इसलिए है, यहाँ पर वर्धा रेजोल्यूशन पास किया गया। वर्धा रेजोल्यूशन क्या है कि वर्धा एक जगह है महाराष्ट्र के अंदर, वहाँ पे जो मेन कांग्रेस के मेंबर थे, जिसे कहते हैं कि कांग्रेस की कार्य समिति बैठक, कांग्रेस की जो वर्किंग कमेटी है उनकी एक बैठक होती है। उसमें ये निर्णय लिया जाता है कि भैया गांधी जी, आपको हम सारा कुछ अधिकार सौंपते हैं, आप आंदोलन चलाइए, जैसा आंदोलन चलाना है वैसे चलाइए, जो नाम रखना है वो नाम रखिए, जो करना है वो कीजिए। ये गांधी जी को अधिकार मिल गया कहाँ पे,
14 जुलाई 1942 वर्धा रेजोल्यूशन में। तो इस रेजोल्यूशन को क्विट इंडिया रेजोल्यूशन भी कहते हैं। यहीं पर भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। नहीं, मतलब भारत छोड़ो आंदोलन चलाने की उनको अधिकार दे दिया गांधी जी को। ये चलाएंगे तो 8 अगस्त से, अधिकार इनको 14 जुलाई को मिल गया। गांधी जी को लीड करने का अधिकार मिल गया। वर्धा कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं परीक्षा की दृष्टि से। और गांधी जी को चलाने का, यहाँ पर आंदोलन चलाने का अधिकार मिल गया। और जब गांधी जी को आंदोलन चलाने का अधिकार मिला, कुछ लोग यहाँ पर फेवर में नहीं थे कि भैया आंदोलन चलाया जाए अंग्रेजों के खिलाफ। जैसे सी राजगोपालाचारी, इन्होंने तो इस्तीफा दे डाला, कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया कि भैया, इनका मत था कि हमें आंदोलन नहीं चलाना चाहिए। इनसे पूछा गया क्यों? इन्होंने कहा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है, ऐसा सही नहीं है कि भैया पहले से ही अंग्रेज प्रॉब्लम में है, उनको और प्रॉब्लम में डाला जाए। उन्होंने ये भी कहा, अगर बाई चांस हम अंग्रेजों को भगा भी देते हैं, इतने हम पावरफुल नहीं हैं, हम पर बाद में जापान या जर्मनी आकर आक्रमण कर लेंगे, हम गुलाम के गुलाम रह जाएंगे। तो ये उचित समय नहीं है आंदोलन चलाने का। ये किसने कहा? सी राजगोपालाचारी ने। इस चक्कर में उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। अब बात आती है 8 अगस्त 1942 की। 8 अगस्त 1942 सभी कांग्रेस के सदस्य इकट्ठा होते हैं ग्वालियर टैंक में, ग्वालियर टैंक मैदान। इसी मैदान को अगस्त क्रांति मैदान भी कहा जाता है। यहाँ पर बैठक होती है, बहुत हजारों लोगों की संख्या में भीड़ जुट जाती है यहाँ पर। और यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन पारित हो जाता है पूरा, मतलब ये ठप्पा लग जाता है कि भैया हाँ, अब भारत छोड़ो आंदोलन चलेगा, ठीक है। और यहाँ ही पर गांधी जी ने नारा दिया, करो या मरो। डू और डाई का नारा यहीं पर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। डू और डाई का नारा गांधी जी ने कब दिया? 8 अगस्त 1942 को। ये भारत छोड़ो आंदोलन की ही बात कर रहे हैं हम, ठीक है। और किस मैदान में? ग्वालियर टैंक मैदान में। इस मैदान को क्या बोलते हैं? ग्वालियर टैंक मैदान, अगस्त क्रांति मैदान भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो अब आंदोलन होने वाला है, ठीक। अब दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि भारत छोड़ो आंदोलन चलाने का आखिर कारण क्या था। इसके मेन कारण मेंस में लिखने के लिए जब आएगा क्वेश्चन, तो उसमें ये सब पहलू आपको लिखना ही पड़ेगा। तो भारत छोड़ो आंदोलन चलाने का मुख्य कारण, 3 मुख्य कारण बताता हूँ। क्रिप्स मिशन फेल हो गया था, मैंने बता दिया। और जापान के आक्रमण का खतरा अभी भी मंडरा रहा था। और युद्ध के कारण भारत की जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत खराब हो चुकी थी। तो क्रिप्स मिशन असफल हो गया। जापान के आक्रमण का जो खतरा है वो समाप्त हो जाए, तो इसलिए अंग्रेजों को यहाँ से छुट्टी करनी पड़ेगी, भेजना पड़ेगा। और आर्थिक स्थिति जो हमारी डामाडोल हो गई है, उसको सुधारने के लिए भी अंग्रेज यहाँ से जाएं, तभी होगा। तो ये सब कारण थे आंदोलन चलाने के। अब आंदोलन का स्वरूप क्या है, आंदोलन किस प्रकार का था, ये भी तो इम्पोर्टेंट है। 8 अगस्त को जो ही ये डू और डाई का नारा दिया, अगले ही दिन 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस को बैन कर दिया। कांग्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया अंग्रेजों ने। और जो बड़े बड़े लीडर थे सबको कैद कर लिया। जैसे गांधी जी को भी वहां गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को पूना में एक जेल है, आगा खा पैलेस, यहाँ पर नज़रबंद किया गया। हालांकि गिरफ्तार करके जेल में नहीं डाला गया, नज़रबंद किया गया। मतलब जैसे हाँ, गिरफ्तारी 2 प्रकार की होती है। एक तो दंडात्मक गिरफ्तारी होती है और एक दूसरी होती है निरोध गिरफ्तारी। मतलब जैसे आपने कोई गलत काम कर दिया है, ये सिद्ध हो गया कि भैया आपने ये गलत काम कर दिया, कत्ल कर दिया, तो आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। एक दूसरी गिरफ्तारी होती है जिसे निवारक निरोध गिरफ्तारी कहते हैं, प्रिवेंटिव डिटेंशन उसको एक्ट कहते हैं, मतलब गिरफ्तारी कहते हैं। उसमें क्या होता है कि आप कोई ऐसा बयान ना दे दो जिसकी वजह से आगे हड़कंप मच जाए, तो या आप कोई ऐसी गलती फ्यूचर में ना कर दो, कोई अपराध ना कर दो, उससे पहले ही, मुसीबत आने से पहले ही आपको गिरफ्तार कर लिया जाए, वो कहा जाता है नज़रबंद। तो वो कर लिया गया गांधी जी को। कहाँ पे किया गया? आगा खा पैलेस में। जैसे मोदी सरकार की बात करें, आर्टिकल 370 जब हटा रहे थे, आर्टिकल 370 में जब संशोधन कर रहे थे, तो जम्मू कश्मीर के जितने बड़े बड़े लीडर थे सबको नज़रबंद कर दिया था।
मतलब एक सबको बिल्डिंग में रख के आराम से, उनको सब व्यवस्था थी, खाने पीने की सब व्यवस्था थी। छुपा दिया नहीं, मतलब एक घर में रखकर बाहर पहरेदार लगा दिए, बाहर जाने से रोक दिया गया, अंदर ही उनके लिए सारी सुविधा कर दी गई। वही गांधी जी के साथ किया गया। कहाँ पे? आगा खां पैलेस, पूना में है ये, आगा खां पैलेस। ठीक है। बड़े बड़े लीडर गांधी जी को भी और इससे अलावा बड़े बड़े लीडरों को जेल में बंद कर दिया गया। जब जेल में बंद कर दिया तो सिचुएशन बहुत गड़बड़ हो गई। सिचुएशन गड़बड़ ये हो गई कि लोगों को संभालने वाला कोई था ही नहीं। इसीलिए इस आंदोलन को लीडरलेस आंदोलन कहते हैं। इसमें कोई लीडर नहीं था। तो गांधी जी ने 8 अगस्त 1942 को ही घोषणा की थी कि भैया हो सकता है कि हम सब गिरफ्तार हो जाएं। अगर गिरफ्तार हो जाएंगे तो ये आंदोलन कैसे चलना है आप खुद तय कीजिए, और मैं वादा करता हूं आपसे कि मैं आपको नहीं रोकूंगा, चाहे जितनी मर्जी कुछ भी हो जाए। या तो हमको आज़ादी चाहिए या तो हमारी जान ले लीजिए। इसीलिए तो कहते हैं डू और डाई का नारा दिया था उन्होंने। तो इसलिए इसको लीडरलेस, मतलब लीडरलेस समझ रहे हैं इस शब्द ना, कि कोई लीडर नहीं था इसका। ठीक है। इसीलिए बहुत हिंसा हुई इसमें, आंदोलन भड़क गए, बड़े बड़े जो गवर्नमेंट ऑफिस थे सब खत्म कर दिए जला वला के, झंडे जहां अंग्रेजों के लग रहे थे उसको भी हटा दिया, इंडियन झंडे लगा दिए हर जगह, कई 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 जगह। कम्युनिकेशन सिस्टम डिस्ट्रॉय कर दिया, जो फोन वाली तारें हैं और रेलवे लाइन है सब उखाड़ उखाड़ दिए। इतना उग्र हो गया था। इसके अलावा अंग्रेजों ने भी कुछ करना ही था, बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया, बहुत ही क्रूरता से दमन किया आंदोलन का। ठीक है। लगभग मैं आपको बताऊं, ये देखिए मैंने यहाँ पर नोट भी करवाया हुआ है कि लगभग 1 लाख लोगों को नवंबर 1942 आते आते 1 लाख लोगों को जेल में डाल दिया था। लगभग 1 लाख लोगों को जेल में डाल दिया था क्या। तो इस कारण से अंडरग्राउंड रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज होने लग गई, मतलब अंडरग्राउंड एक्टिविटी होने लग गई। जितने भी बड़े बड़े लीडर थे जो जेल में नहीं थे वो अंडरग्राउंड हो गए, अंडरग्राउंड होकर अपना नेटवर्क बनाने लग गए। ठीक है। अंडरग्राउंड नेटवर्क बनाने लगे, जैसे जेपी नारायण, आर एम लोहिया, अरुणा आसिफ अली, इन सब ने अंडरग्राउंड नेटवर्क बनाया। इसके अलावा अंडरग्राउंड एक्टिविटी में सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना वो कांग्रेस रेडियो का संचालन है। ये उषा मेहता के द्वारा किया गया, ये सुनहरे अक्षरों में नाम लिख लीजिएगा। उषा मेहता ने बंबई के अंदर अलग अलग जगहों पर रेडियो का प्रसारण किया, जिसमें अंग्रेजों की हकीकत बताई, अंग्रेजों के बारे में अंग्रेजों का विरोध किया, लोगों को मोटिवेट किया। जहां छापा मारने वाले होते थे वहां से हटाकर कहीं और ये सेटअप कर लेते थे अपना। लेकिन बाद में पकड़े गए, उषा मेहता को 4 साल की सजा भी हो गई थी, 4 साल की इनको सजा हो गई थी। तो सबसे डेयरिंग एक्ट है ये कांग्रेस रेडियो का संचालन उषा मेहता के द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके अलावा कई जगह समांतर सरकार का गठन हो गया। समांतर सरकार मतलब समझ रहे हैं, जैसे अंग्रेजी सरकार चल रही है उसके पहले हमारी अपनी अपनी सरकार बना ली अपने अपने क्षेत्र में। ये बहुत सारे क्षेत्रों में हुआ। सबसे पहले हुआ हमारे बगल में बलिया, सबसे पहले ये कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में हुआ, और चित्तू पांडे नाम है उनका, उन्हीं के नेतृत्व में वहाँ सरकार का गठन हो गया। इसके अलावा और भी जगह, बंगाल के मिदनापुर में, और आपके तामलुक नामक स्थान है एक मिदनापुर के अंदर, मिदनापुर एक जिला है, उसी में एक जगह है, एक स्थान है तामलुक, वहाँ पे भी ऐसे ही सरकार का गठन हो गया। ठीक है। सतारा, महाराष्ट्र में सतारा जगह है, वहाँ भी इस प्रकार का समांतर सरकारों का गठन कर दिया गया। अब भारत छोड़ो आंदोलन का महत्व क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसे देखिए लीडरलेस आंदोलन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है मैंने बता दिया आपको। ठीक है। आंदोलन के मुख्य तौर पर 3 चरण थे। जो पहला चरण शुरुआत में ये ज्यादातर शहरों के लोग इसमें इन्वॉल्व थे, तो इसका केंद्र शहर माना जाता है। जब दूसरा चरण चला उसमें ये ग्रामीण क्षेत्रों में भड़क गया, ग्रामीण क्षेत्र में था। और सेकंड चरण के आते आते जब अंग्रेजों ने दमन करना शुरू किया तो हमारे लीडर अंडरग्राउंड हो गए। तो तीसरा चरण जो है वो अंडरग्राउंड एक्टिविटीज हुई हैं। ठीक है। अंडरग्राउंड एक्टिविटीज जैसे हमारे क्रांतिकारी भी इसमें बहुत शामिल हो गए तीसरे चरण में। और इस आंदोलन के कारण हमें नए नए बहुत जाबाज
लीडर मिले, जैसे नाम बताता हूँ, राम मनोहर लोहिया, आज भी नाम है उनका, हाँ, सुचेता कृपलानी, अरुणा आसफ अली, अच्युत पटवर्धन, बीजू पटनायक, जयप्रकाश नारायण, उषा मेहता, ये नए नए लीडर का जन्म हुआ इस आंदोलन के कारण। जब भी कोई आंदोलन होता है ना, उसमें कोई ना कोई लीडर जरूर उभर कर आता है। ठीक है। सरकार ने बहुत कठोरता से बच्चों इसका आंदोलन का दमन किया, और दिसंबर 1942 आते आते ना लगभग मैंने बताया 1 लाख लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। अच्छा, अब जब गांधी जी को पता लगा कि गांधी जी जेल में थे, गांधी जी को पता लगा कि भैया जो अंग्रेज है ये बहुत क्रूरता से, बहुत हिंसात्मक तरीके से आंदोलन का दमन कर रहे हैं, हमारे ऊपर जुल्म ढा रहे हैं, तो उन्होंने उपवास करना शुरू कर दिया। 21 दिन का उपवास किया उन्होंने। फरवरी 1943 में उपवास शुरू किया। 21 दिनों तक जेल में ही उन्होंने उपवास किया। कारण मेन यही था कि एक तो अंग्रेज हिंसात्मक तरीके से आंदोलन का दमन कर रहे थे, हमारे ऊपर जुल्म ढा रहे थे, ऊपर से गांधी जी को फोर्स कर रहे थे कि भैया गांधी जी आप जो आंदोलन चल रहा है उसको निंदा कीजिए, आप निंदा करेंगे कि भैया जो हिंसा लोग कर रहे हैं वो रुक जाएंगे, कि आप बोलिए कि जो हिंसा कर रहे हैं मैं उनका साथ नहीं दे रहा हूँ, इस आंदोलन की निंदा कीजिए। गांधी जी ने कहा नहीं है, मैं इस बार ऐसा नहीं करूँगा। और गांधी जी ने कहा कि ये हमारे देश के लोगों की गलती नहीं है, ये आप लोगों की गलती है। उन्होंने कम हिंसा की है, लेकिन आपने उसके बदले बहुत ज़्यादा हिंसा की है, इस कारण से मैं उपवास करने जा रहा हूँ। ठीक है। और गांधी जी की उस कारण से तबीयत खतरनाक तरीके से बिगड़ गई। जब गांधी जी की तबीयत बिगड़ी तो जो वायसराय की कार्यकारी परिषद थी, वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, जो वायसराय थे उनकी एक कार्यकारी परिषद थी, उस कार्यकारी परिषद में बहुत सारे इंडियन थे, उसमें से 3 इंडियन ने इस्तीफा दे दिया। MSNA, NR सरकार, HP मोदी, ठीक है, इन्होंने इस्तीफा दे दिया कि भैया हम अब सरकार का हिस्सा नहीं रहेंगे, हम इस पाप में भागीदारी नहीं होंगे कि गांधी जी अब कहीं चल बसे तो हमारे ऊपर ठीकरा फूट जाएगा कि हम भी इस सरकार का हिस्सा थे, तो इस पाप में हम शामिल नहीं होना चाहते। हालांकि ये जो लोग थे ना, ये अंग्रेजों के वफादार थे, ये बहुत अंग्रेजों के वफादार थे, क्योंकि भारत की जो वायसराय की कार्यकारी काउंसिल है, कार्यकारी परिषद है, इसमें जो भी सदस्य शामिल होगा वो किसकी मर्जी से शामिल होगा, वो शामिल होगा अंग्रेजों की मर्जी से। तो अंग्रेज तो उसे ही शामिल करेंगे जो उनके वफादार हों। आपको शामिल किया मतलब उनको, अंग्रेजों को लगेगा आपसे लाभ मिलने वाला है, तब शामिल करेंगे। तो इन्होंने, ये ऐसे लोग थे, इन्होंने आंदोलन का सपोर्ट नहीं किया था। और जब अंग्रेज हिंसात्मक तरीके से आंदोलन का दमन कर रहे थे, तब भी इन्होंने अंग्रेजों का विरोध नहीं किया। इन्होंने इस्तीफा कब दिया, जब गांधी जी तबीयत खराब हो गई इनको, क्योंकि गांधी जी उस समय बहुत पॉपुलर थे। अगर गांधी जी को इतनी तबीयत खराब हो गई थी, अगर बाई चांस कुछ हो जाता तो पूरे इंडिया के लोग खतरनाक तरीके गुस्से हो जाते, हो जाते कि नहीं, अगर हो जाते तो इन पर भी आंच आ जाती कि भैया ये भी सरकार का हिस्सा थे, इसलिए इन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब तबीयत खराब होने के कारण 6 मई 1944 को गांधी जी की रिहा कर दिया गया, क्योंकि कुछ महीने और देखा गया, 7-8 महीने देखा गया कि तबीयत सही नहीं हो रही है और गड़बड़ होती जा रही है, बीच में ठीक हो रही फिर गड़बड़ हो जा रही, तो फाइनली इनको 6 मई 1944 को गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया गया। जब तक जेल से बाहर आए ना, तब तक ये जो आंदोलन था बहुत फीका पड़ गया, कमजोर पड़ गया, लगभग समाप्त हो गया। तो 1944 तक ही आंदोलन समाप्त हो गया। तो 1942, 43, 44 तक ये लगभग एक्टिव रहा आंदोलन, 1944 में समाप्त हो गया। अब प्रश्न उठता है, भारत की कौन सी राजनीतिक पार्टियां थी जिन्होंने इस आंदोलन को सपोर्ट नहीं किया, इस क्विट इंडिया मूवमेंट का सपोर्ट नहीं किया? तो 3 पार्टियों के नाम याद रखने हैं। CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इनका ये मानना था कि भैया जो रूस है ये कम्युनिस्ट कंट्री है, USSR उस समय थी, ग्रुप था पूरा, ये कम्युनिस्ट कंट्री है और ये अंग्रेजों का सपोर्ट कर रही है, मतलब अंग्रेजों के ही और है। जैसे विश्व युद्ध में 2 खेमे में बट गया था ना, एक था मित्र राष्ट्र और दूसरा धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में ब्रिटेन भी था और रूस भी था, और रूस एक कम्युनिस्ट पार्टी है, इसलिए
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जो हमारी इंडिया कम्युनिस्ट पार्टी थी, इन्होंने कहा कि भैया रूस तो अंग्रेजों के साथ है, तो हम भी अंग्रेजों का सपोर्ट करेंगे। और मुस्लिम लीग ने भी सपोर्ट किया था, क्योंकि क्विट इंडिया मूवमेंट में कहीं भी ऐसी बात नहीं कही गई थी कि भैया हम पाकिस्तान के लिए आंदोलन चला रहे हैं, नहीं कही गई थी ना। और मुस्लिम लीग में जो जिन्ना थे, रटन लगाए थे 1940 से ही, हमको चाहिए पाकिस्तान, पाकिस्तान, भाड़ में जाए हिंदुस्तान, हमको चाहिए पाकिस्तान। तो मुस्लिम लीग ने सपोर्ट किया अंग्रेजों का, और हिंदू महासभा ने भी इस आंदोलन को सपोर्ट नहीं किया था। ठीक है, तो 1944 तक भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो समाप्त हो गया। इस प्रकार भारत छोड़ो आंदोलन क्लियर हो गया है। होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके जो नोट्स हैं वो श्री एजुकेशन एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। प्ले स्टोर पर लिखना है श्री एजुकेशन, SHRIEDUCATION। कंप्लीट क्लास नोट्स, कंप्लीट जीएस के क्लास नोट्स मिल जाएंगे, यही नहीं, कंप्लीट जीएस के क्लास नोट्स मिल जाएंगे। वैसे मॉडर्न हिस्ट्री का भी है, और ये मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है। ठीक है, तो ये श्री एजुकेशन एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे आपको स्टोर सेक्शन में। और बाकी 53 लेक्चर में इसके बाद हम पढ़ेंगे सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला। उन्होंने कुछ ऐसा फॉर्मूला दिया था कि भैया कांग्रेस और मुस्लिम लीग आपस में मिल सकें, लेकिन वो फेल हो गया था। तो सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला इसके बाद हम पढ़ने वाले। तो होप आपको समझ में आया होगा। चलिए हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।